राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरे चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी से और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और इसी तरह आपके लिए मैं अपनी सोल पर्पस सर्व कर पाऊँ। तो अभी करेंटली जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है 88 पोर्टल के बाद यहाँ पर डीएम डीए दोनों को इस एनर्जी ने इम्बैलेंस किया है। यहाँ पर डीएम बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हुए हैं, खास करके डीएम जो है उनकी इमोशन साइड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुआ है। इस वजह से आप नोटिस किए होंगे कि वो अचानक से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। अगर कुछ टाइम से बहुत ही फ्लो में वो चीज़ें आपसे शेयर कर रहे थे। बहुत ही एक स्मूथ आप दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन था हो गया था। अभी सडनली क्या हुआ है डीएम जो है थोड़ी-सी अपनी एनर्जी को रिपेल किए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि आप लोगों की जो परमानेंट यूनियन है उससे पहले क्या हुआ है जो बचा-कुचा थोड़ा बहुत कार्मिक एनर्जी था जो डीएम की सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक था वो रिलीज हो रहा है। इस टाइम पे क्या हुआ होगा अचानक से डीएम जो है, जो उनके भी थर्ड पार्टी रहे थे पास्ट में, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, शायद वहाँ से कोई कम्युनिकेशन आया है या फिर डीएम को उनके बारे में ऐसी कोई चीज़ पता चली है जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। खास करके जो लायंस गेट पोर्टल था उस टाइम पीरियड में डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी कर्मा को फेस किए हैं क्योंकि 8 नंबर कार्मिक जो पैटर्न होता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। कहीं न कहीं डीएम उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपनी जो भी वो पुराने कर्म में जो उनका बाकी था, जो अकाउंट बाकी था वो सरफेस में आया है, जिस वज़ह से वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो कर्मा फिर से फेस कर रहे हैं और इसी वजह से डीएम आपको डीएफ शायद थोड़े-से इग्नोर किए होंगे या फिर वो ना चाहते हुए भी ऐसी कोई चीज़ आपको वो बोल दिए होंगे गुस्से में या फिर साइलेंट हो गए होंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं ये बात था कि अभी आपकी परमानेंट यूनियन है, जो कि ऑलरेडी है हो चुका है एनर्जेटिकली जो डीएम-डीएफ है उनके मैसिव यूनियन हुआ है 88 पोर्टल से पहले और 88 पोर्टल के बाद भी हो रहा है। बट 3D में वो चीज़ नहीं दिख रहा है, उसके पीछे जो भी रीज़न है वो डिवाइनल रीज़न है और डीएफ यहाँ पर आपके लिए भी गाइडेंस है कि आप जो 5D से हटकर 3D में बहुत ज़्यादा फ़ोकस हुए हो, उस वज़ह से भी आपकी एनर्जी यहाँ पर इम्बैलेंस हुआ है। क्योंकि आपको बार-बार ये कहा गया है कि जितना हो सके आप 5D लेवल पर अपने डीएम से ज़्यादा कनेक्टेड रहो। क्योंकि 3D में आप उनसे जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर उनसे जुड़ने की कोशिश करोगे, डीएम आपसे रन करेंगे क्योंकि अभी भी वो पूरी तरह से जो उनकी कर्मा है, जो उनकी ब्लॉकेजेस है वो हील नहीं हुआ है। लेकिन आप अगर नोटिस करोगे, अगर आप अच्छे से हीलिंग करके बैलेंस में आए हो, तो डीएम के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंजेस उनके अंदर आया है। पहले जब वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे कोई चीज़ को क्लियर करने के लिए, आपको एक नॉर्मल रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो जहाँ पर 1 महीना, 2 महीना, हफ्ते तो लगाते थे, अभी वो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में आपको रिप्लाई कर रहे हैं, आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यही है कि 3D में जो डीएम है, वो बहुत ज़्यादा हील हो चुके हैं। लेकिन एज़ यू नो डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। जब आप
बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी सेंड करते हो, बहुत ज़्यादा आप बस उन्हीं के बारे में ही सोचते रहते हो। ऐसे में डीएम क्या हो करते हैं, वो आपकी एनर्जी से डर जाते हैं। वो डर जाते हैं इस कनेक्शन की इंटेंसिटी से, क्योंकि इतना इंटेंस जो एनर्जी वो रिसीव करते हैं, बार-बार उनको मन होता है कि वो आपसे मिले, वो आपसे बात करे। तो ये चीज़ से डीएम डरते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएँगे, वो इतना ज़्यादा वीक हो जाएँगे, तो फिर उनकी जो 3D लाइफ़ है वो कंप्लीटली रुइन हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा सोसाइटल कंडीशन में रहते हैं, उनकी फैमिली उनके लिए फर्स्ट आता है, जो भी उनके पेरेंट्स है वो हर चीज़ उनके अंडर रहकर करना चाहते हैं। अगर डीएम बहुत ज़्यादा मम्माज़ बॉय है, तो वहाँ पर तो और भी मुसीबत होता है। वहाँ पर वो कोई भी डिसीज़न उनकी मदर के कंसेंट के बिना नहीं करते हैं। तो ऐसे में डीएम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो डीएम एनर्जी आपकी इंटेंस एनर्जी से डरते हैं। तो इसके लिए आपको कहा जाता है जितना हो सके आप 3D से हटकर 5D वाले आप अपने डीएम से कनेक्ट हो। क्योंकि जो उनके हायर सेल्फ है वो हमेशा आपके आस-पास रहते हैं। वो हमेशा आपसे जुड़ के रहना पसंद करते हैं। वो बार-बार आपके पास आते हैं, आपको चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं। आप जो टेलीपैथिकली उनके साथ कनेक्ट होते हो, वो 5D लेवल के डीएम होते हैं। जब आप 5D लेवल डीएम से कनेक्ट होकर चीज़ें शेयर करते हो, उनको जो भी आपकी बातें हैं आप उनको बताते हो, तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है कि आपके जो 3D वाले डीएम हैं, वो नेचुरली ऑटोमैटिकली बैलेंस होते हैं। और अभी अगर वो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, वो बिल्कुल भी आपकी किसी भी बात को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जब आप उनकी 5D सेल्फ से बात करोगे, उनको समझाओगे, धीरे-धीरे यहाँ पर 3D वाले डीएम में चेंजेस आते हैं। तो आपको डीएफ यहाँ पर पेशेंस रखना है। बार-बार आपको बताया गया है कि 88 पोर्टल पर आपकी यूनियन है, मैसिव यूनियन है, और जिन लोगों की अभी 3D में 88 पोर्टल में नहीं हुआ है, वो 99 पोर्टल तक तो हो ही जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले एनर्जेटिकली डीएम के साथ मर्ज होना है, उनके साथ कंप्लीटली अलाइनमेंट में आना है। और डीएम से मर्ज होकर आपकी जो हायर सेल्फ है आपको डिवाइन से मर्ज करना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप एनर्जी सेव करोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा 3D के डीएम के पीछे भागोगे, यूनियन के पीछे भागोगे, तो आपकी जो एनर्जी है वो सेव नहीं होगा। सो सबसे पहले आप एनर्जी सेव करो। और कल से डीएम की जो एक इंटेंस एनर्जी पीक हो रहा था, डीएम बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस समय उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ में चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर यूनिवर्स ने क्या किया है, जो डीएम की सबसे बड़ी ताकत था, फर्स्ट तो जो था उनकी फैमिली, जो हमेशा उनको हर चीज़ में सपोर्ट करता था, उनके लिए हमेशा वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करता था, जिससे डीएम के अंदर की जो ईगो था वो हमेशा क्या हो रहा था, उसको और भी ज़्यादा फ़ीड किया जा रहा था उनकी फैमिली की तरफ से। और दूसरी चीज़ था, उनको कार्मिक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, फाइनेंशियली, कार्मिक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इसी वज़ह से ना चाहते हुए भी डीएम कार्मिक के साथ थे, क्योंकि उनकी जो नीड था वो पूरा हो रहा था कार्मिक के साथ। तो अभी यूनिवर्स क्या किए हैं, वो डीएम की लाइफ़ से ये 2 चीज़ को कंप्लीटली कट ऑफ कर दिए हैं। तो अभी डीएम जो है वो पूरी तरह से खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे सबके होते हुए भी वो अकेले हैं। उनको किसी भी तरह की कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं हो रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो पूरी तरह से अभी अकेले अपनी लाइफ़ को हैंडल कर रहे हैं। तो ये चीज़
बहुत ज़्यादा उनको बॉदर कर रहा है, क्योंकि उनको कभी ऐसी आदत नहीं थी ऐसी लाइफ की। हमेशा उनके पास कोई ना कोई अवेलेबल होता था, जो उनकी जो भी 3D की नीड्स होते थे वो पूरी हो जाती थी बहुत ईज़िली। अब क्या हो रहा है, उनकी छोटे से जो छोटी नीड है उसके लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। उनको बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ रहा है, इवन अपनी सर्वाइवल के लिए भी। और दूसरी तरफ क्या हुआ है, जो उनकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लोअर चक्रास में फँस गया है, जिस वज़ह से कॉन्स्टेंटली फिजिकल इश्यूज हो रहे हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, नौसिया फील कर रहे हैं, हार्ट पल्पिटेशन हो रहा है, साथ में बॉडी में पेन है। तो ये जो सारी चीजें एक साथ उनके ऊपर आया है, कहीं ना कहीं डीएम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी आप को और अपनी लाइफ को 3D में बैलेंस करने के लिए। तो इस वजह से हो सकता है डीएफ की वो बिल्कुल भी उनका ध्यान अभी आपकी तरफ नहीं है। और इस टाइम पर जो कुछ थॉट्स मुझे रिसीव हुआ है डीएम के ओर से कलेक्टिव में, तो वो बार-बार क्या सोच रहे हैं, वो बार-बार ये सोच रहे हैं, जब आप बहुत ज़्यादा अकेले थे, जब आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन नहीं था, सब कुछ आपने उनको समर्पित कर दिया था और उस टाइम पीरियड में डीएम आपको पूरी तरह से अबैंडन करके चले गए थे। तो वो बार-बार यही सोच रहे हैं कि आपने कैसे खुद को बैलेंस किया? आप कैसे उन सारी चीज़ों से लड़कर आप अभी स्ट्रॉन्गली खड़े हुए हैं? तो ये चीज़ डीएम को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और बहुत ज़्यादा वो आपको एडमायर भी कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैं कभी तुम्हारे लायक भी नहीं था। और ना ही हूँ। अभी उनके अंदर ये चीज़ आ रहा है। वो भले ही आपको वो चीज़ ना बताए 3D में, वर्ड्स में ना बताए, उल्टा वो आपको इग्नोर कर सकते हैं। वो ऐसी चीज़ें आपको बोल सकते हैं जिससे आपको लगेगा जैसे उनकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। वो अभी पूरी तरह से रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप एक्चुअल में एक फाइटर हो, जो हर सिचुएशन को फाइट करके आप यहाँ पर खड़े हुए हो। अभी भी आप वैसे ही हो जैसे आप पहली बार डीएम को मिले थे। आप वही पर्सन हो, उसी तरह से लविंग हो, केयरिंग हो, हमेशा उनके लिए खड़े रहते हो, हमेशा उनके लिए अवेलेबल हो। जो भी चीज़ें वो करते हैं उसके बाद भी आप उनको एक अनकंडीशनल लव शो करते हो, केयर शो करते हो, तो उनके मन में ये चीज़ है कि वो आपके लायक नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी थॉट्स भी आप रिसीव कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा एक सैड वाली एनर्जी फ़ील कर सकते हो, आपको बहुत अर्ज फ़ील हो सकता है कि उनसे आप कनेक्ट करो और फाइनली जब आप बहुत इग्नोर के बाद कनेक्ट करते हो, तो वहाँ पर डीएम उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। आपको ये जो अर्ज फ़ील होता है, वो डीएम के हायर सेल्फ की वज़ह से होता है। वो बार-बार आपसे कनेक्ट होने के लिए सोच रहे हैं वहाँ पर। बट 3D में जो डीएम है, वो आपको इतना ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, वो ऐसे सोच रहे हैं कि वो तो आपके लायक ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो। तो इस वज़ह से वो फ्रस्ट्रेशन में आकर जब आप उनको कनेक्ट करते हो, आप उनके बारे में पूछते हो, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो, तो वो गुस्सा करते हैं कि क्यों? क्यों अभी भी तुम वही सारी चीज़ें कर रही हो, जबकि मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं। तो इसी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं। तो यहाँ पर डीएफ आपको पेशेंस रखना है, आपको समझना है कि जैसे अवेकनिंग का जो स्टेज था आपके लिए ईज़ी नहीं था, आप भी बहुत ज़्यादा लो में जाते थे, हाई में आते थे। फिर क्या होता था आप कभी डाउन होते थे तो कभी अप बहुत ज़्यादा हाई में जाते थे। तो अभी डीएम का भी वही चल रहा है, कभी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पुल फ़ील कर रहे हैं, कभी वो एनर्जी को रिपील कर रहे हैं। तो अभी आपको उनको स्पेस देना है ताकि वो खुद डिस्कवर करे, वो खुद समझे इस कनेक्शन को और वो जो डिसीज़न ले वो कंप्लीटली
अपने आप लें, बिना आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट के। जब आप उनको एनर्जी देना बंद करोगे, आप अपने लाइफ पे फ़ोकस करोगे, जो भी आपकी सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है या जो भी दूसरी चीज़ें हैं, आप उन उस पे ज़्यादा फ़ोकस करो। डीएम जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर वो खुद आएँगे और आप इस बार उनको खुद आने दो। क्योंकि जब डीएम खुद आते हैं तो वो फॉरएवर हमेशा के लिए आते हैं। लेकिन जब आप उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हो, वो आते हैं क्योंकि वो आपके सोल है। वो आपकी वॉइस को बहुत लंबे समय तक ठुकरा नहीं सकते हैं, वो आएँगे लेकिन वो आकर आपसे एनर्जी लेकर चले जाएँगे। तो बी केयरफुल, आप जितना हो सके इस समय अपनी यूनियन एनर्जी को सेव करो, डीएम को प्रोटेक्शन दो, खुद को प्रोटेक्शन दो और अपनी यूनियन को प्रोटेक्ट करो, जो एनर्जी है। क्योंकि अक्सर जब डीएमडीएफ उनकी परमानेंट यूनियन होने वाला होता है, तब कुछ ना कुछ जो नेगेटिव एनर्जीज़ होते हैं, वो करके आप लोगों की यूनियन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर डीएफ आप माइंड से बिल्कुल भी ऑपरेट ना हो, आप अपनी सोल से कनेक्ट रहकर आप चीज़ें करो, डिसीज़न लो एंड आई होप गॉड आपको सही राह दिखाए और जैसे जन्माष्टमी की टाइम है अभी आज और कल जन्माष्टमी है, आप जो भी टाइम पीरियड में भी कर रहे हो, मैं कान्हा जी से ये प्रे कर रही हूँ कि बहुत जल्दी आप सबकी यूनियन हो जाए, जो भी ब्लॉकेजेस है, अगर कुछ भी बाकी है वो कंप्लीटली हील होके रिलीज़ हो जाए एंड आप सब लोग मिलकर मदर अर्थ को, इस यूनिवर्स को सर्व करो। अपनी सोल फैमिली के लिए प्रेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड मैं डिवाइन से ये प्रे कर रही हूँ, वो आप सब लोगों को प्रोटेक्ट करे, आप लोगों की यूनियन एनर्जी को प्रोटेक्ट करे और जो लोग रेडी हो चुके हो, उन लोगों की यूनियन तो ऑलरेडी हो चुका है, बस इस एनर्जी को क्लेम करो। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।